भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बिल्डिंग में कोई गोशी नाम का लड़का रहता है? नहीं भाई, इस नाम का कोई नहीं देखा। कभी ऐसा हुआ हो कि कभी सुना हो कि गोशी नाम का कोई लड़का रहता है, या कभी मुलाकात हुई हो? नहीं भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। गोशी को कॉल कर दो। हाँ शगुफ्ता बोल। अम्मी, मैं रात भर आपकी कॉल का इंतजार करती रही। क्या आप मुझे रेहाना के बारे में बताएंगी? अरे बेटा, सारा दिन वो सिम्मी के चक्कर में दर बदर की ठोकरें खाती रही हूँ। रात को बस बिस्तर पे पड़ते ही सो गई थी। और रही रेहाना की बात, तो शगुफ्ता मैंने तो उसे जैसे ही सच बोला है, वो तो अपनी बेटी से मिले बगैर ही सर पर पांव रखकर भागी है। अम्मी, मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही कि आपने इतनी आसानी से रिमशा की माँ को जाने कैसे दिया। सच बोल रही है तू। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था उस कमीनी रेहाना के ऊपर, लेकिन क्या करूं, दिल पर पत्थर रखकर खामोशी के साथ जाने दिया। अम्मी, आपने तो ये भी कहा था कि बहुत जल्द आप रिमशा को घर से निकाल देंगी। अरे बेटा, ये सिम्मी के मामला से जान छूटे तो फिर मैं इस जादूगरनी को एहसन की जिंदगी से निकालूं ना। एक बात कहूँ आपसे, रात में मौका अच्छा था, माँ के साथ बेटी को भी घर से निकाल देती, एक साथ ही जान छूट जाती। सही कह रही है तू। निकाल तो मैं देती, लेकिन वो रिमशा के हिमायती तेरे अब्बा और नूर, उनके सवालों का जवाब कौन देता हैं? अब तो तुम्हारे अब्बा जरा जरा सी बात के ऊपर दिल पकड़कर बीमारी का बहाना करने लगे। मेरे निकाह की तरह 2 दिन सब बातें करते, बाद में सब ठीक हो जाना था। तू क्यों फिक्र कर रही है? परेशान मत हो, भरोसा रख मुझ पर। माँ हूं तेरी, नजमा नाम है मेरा। हाँ। यार, गोशी नाम का एक लड़का इधर कहीं रहता है, आप उसे जानते हैं? आपने कभी नहीं देखा? थैंक यू भाई। फरियाल, तुमने मेरे मोबाइल का चार्जर देखा है? जी, यहाँ दराज में मिला। शुक्र है तुमने उसको संभाल के रखा हुआ है। मैं तो कल से शादी से पूछ रहा हूँ, लेकिन उसके पास तो सिर्फ एक नई के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? वो मैं शाजिया की शर्ट प्रेस कर रही हूँ, उसको शायद कहीं जाना है। उसने कहीं नहीं जाना, वो तो दुनिया से बेखबर सो रही है। 2 बजे से पहले वो नहीं उठेगी। तो पहले नाश्ता कर लो। आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे तो आदत है रोज ही काम करने की। फरियाल, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अब इससे ज्यादा और बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? लेकिन सुहेल, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो मुझे तकलीफ पहुंचाए। मुझे शाजिया ने बताया कि सुहेल की बहुत अच्छी जॉब लग गई है। घर गाड़ी सब उसे ऑफिस की तरफ से मिला। हाँ, उसने बहुत मेहनत की है और उसको उस मेहनत का सिला भी मिल गया। तो जब वो तुम्हें लेने के लिए आया था तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? मुझे गलत मत समझो। देखो, शाजिया ने तो तुम्हें यहाँ अपना नौकर बना के रखा हुआ। आप सही कह रहे हैं,
लेकिन आप भी एक बात को समझें, मैं यहाँ रह के शाजिया की बुरी भली बातें तो सुन सकती हूँ, लेकिन अकेले रुमैल के साथ तो नहीं रह सकती ना। दुनिया क्या कहेगी और फैसल के शक को यकीन में बदल दूँ मैं। हेलो रुमैल, कोशी के बारे में कुछ पता चला? यार सुबह से तलाश कर रहा हूँ उसे, कुछ नहीं पता चला। एड्रेस मिला उसका क्या? यार सेल फोन नंबर से किसी का एड्रेस कैसे मालूम हो सकता है इतनी आसानी से? देखो नूर, प्रॉब्लम ये है कि इसके नाम पर सिम नहीं निकली हुई है, किसी और के नाम पे उसने सिम इशू कराई है, तो मैं कैसे उसका एड्रेस निकालूं उसके नंबर से? अब क्या होगा रुमैल? तुम एक काम करो, तुम परेशान मत हो, तुम सिमी से ना कोई मुझे गोशी की पिक्चर लेके दो, उससे जरा ढूंढने में आसानी हो जाती, ठीक है? मैंने सिमी से पूछा था, लेकिन वो कह रही है कि उसके पास उसकी कोई पिक्चर नहीं है। अरे यार, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं किस तरह से ढूंढूं उसे। ये सिमी की बच्ची ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह मुंह उठाकर ऊंट की तरह? अपने घर जा रही हूँ। कल तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलने यहाँ आ गई, आज तुम उनसे मिलने जा रही हो, वहां क्यों? ऐसा ही है। तुम नहीं जा सकती हो। मैंने आपको बताया तो है, मुझे मेरे वालिदैन के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। सिमी झूठ बोल रही है तुमसे नूर। लेकिन सिमी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? यार तो ये तो तुम उससे जाओ और पूछो। फेसबुक पे है वो, व्हाट्सएप पे है, और उसके पास कोई पिक्चर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? रुमैल, मुझे लग रहा है कि अम्मी और भाभी के बीच में लड़ाई हो रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? ये तुम्हारी भाभी, इनकी समझ में आ नहीं रहा है, और आए भी कैसे? इनके घर में तो किसी ने बड़ों की इज्जत करने की तरबियत ही नहीं की इनकी। इनको हमारे घर का माहौल समझा दो कि यहाँ बड़ों की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे माँ बाप ने मेरी ये तरबियत नहीं की कि घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया जाए या दूसरे की गुर्बत या बेबसी का मजाक उड़ाया जाए, वो भी सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। नूर से चुप करा दे, वरना मैं। अम्मी, भाभी ठीक तो कह रही है। ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे? तुम नहीं जा सकती हो, मेरी इजाजत नहीं है। एक मिनट भाभी। अम्मी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप भाभी को उनके वालिदैन से क्यों नहीं मिलने दे रही हैं? नूर, तू नन्ही काकी तो नहीं है ना? तुझे मालूम नहीं है कि ये माँ बेटियां कितनी बड़ी जादूगरनियां हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करे आंटी। मुझ पर और मेरी माँ पर आप बगैर कुछ सोचे समझे कितने बड़े बड़े इल्जामात लगा रही हैं। तुम। भाभी, आप प्लीज जाएं, मैं अम्मी से बात करती हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर आप इस घर को मजीद तबाही और बर्बादी से बचाना चाहती हैं ना, तो दूसरों पे इल्जामात और चीखने चिल्लाने के बजाय अपनी मनफी सोच को तब्दील कीजिए अम्मी। कौन आ गया? सलाम शफीक भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं आपके? भाई इतने अरसे के बाद हमारे घर की याद कैसे आ गई आपको? अफशा बेगम का पैगाम लेकर आई थी। नजमा बेगम घर पर तो हैं? खामोश, बदतमीज नहीं तो। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं।
लो, अब तो यकीन आ गया कि नजमा बेगम घर पे है। आप इतनी नमाजें पढ़ते हैं शफीक भाई, आप नजमा बेगम के लिए दुआ क्यों नहीं करते? वो मेरा मतलब है कि गैरों के साथ ना सही तो कम से कम अपने बच्चों के साथ तो नरमी से बात किया करें नजमा बेगम। अरे बस अब तुम दुआ करो कि मरने से पहले मेरी ये दिली ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मरे तुम्हारे दुश्मन शफीक भाई। अच्छा जाओ जाओ। हाँ। नजमा बेगम अंदर है। अम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। इतना सब कुछ होने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि जबरदस्ती की सख्ती और जिद से दिलों में सिर्फ दूरियां पैदा होती हैं। नूर, तेरी जबान बहुत निकल गई है। अरे नजमा बेगम, खैरियत तो है? हाँ, अब तक तो सब खैरियत ही है। खैरियत है? अगर खैरियत है तो तुम्हारे जंगी तराने पूरे मोहल्ले में क्यों सुनाई दे रहे हैं? जिसकी औलाद इतनी नाखलफ हो, ऐसी मौत का तमाशा पूरा मोहल्ला ही देखेगा ना। सर, आज आपकी 5:30 बजे की मीटिंग लाइनअप हो गई। And the subject of the meeting is fraud in IT department. यस सर। ठीक है, thank you very much. थैंक यू। कोशी। लेकिन कोशी जैसा बंदा, चीटर बंदा, फेसबुक पे आईडी क्यों बनाएगा, अपनी तस्वीर क्यों लगाएगा? कुछ और करना पड़ेगा। अरे बात तो सुनो नजमा बेगम, इतना गुस्सा सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है कुलसुम तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बोलना ना जरा सोच समझ के बोलना। ऐसा ना हो कि मेरा मूड बिगड़ जाए और कोई नया मसला खड़ा हो जाए। तौबा तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो बस अफशा बहन का पैगाम लेकर आई थी कि वो कल शाम तुमसे मिलना चाह रही है। अफशा? वो कब आई लंदन से वापस? तुम खुद ही पूछ लेना उससे। बकौल तुम्हारे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कुलसुम, नाराजगी छोड़ो ना। ये कमबख्तों की वजह से मेरा दिमाग खराब होकर रह गया है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ी हो गई हूं मैं। तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो ना मेरे घर के मामलात को। नजमा बेगम, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का सब कच्चा चिट्ठा जानती हूँ। बस दुआ करना नूर की शादी से पहले अफशा बहन के सामने मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। ये ट्रिमशा मनहूस की वजह से नूर ने मुझसे बदतमीजी की और अब ये 2 टके की बिकारन मेरी बेइज्जती करके चली गई। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये बच्ची मेरी जान, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? नजमा आज किस तरह आपकी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन आपने सब कुछ मेरे खातिर खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। अरे वो तुझ पे भी तो जुल्म के पहाड़ ढा रही है। तूने तो उफ तक नहीं किया, हमें कुछ बताया तक नहीं। आपने सुना तो वो कितने घटिया इल्जामात लगा रही थी हमारे ऊपर। वो जिस तरह के ताने दे रही थी ना, उसको सुनकर तो मेरी रूह तक कांप गई थी। फिर भी आपने सब कुछ बर्दाश्त किया अम्मी, सब कुछ आपने बर्दाश्त किया। मेरी खातिर चुप रही है, मेरी खातिर सुनना पड़ा आपको। मुझे माफ कर दे अम्मी। अब्बू, आप बिला वजह परेशान हो रहे। अरे बेटा, मैं बेटियों का बाप हूं और रिमशा को मैं अपनी बहू नहीं बेटी ही मानता हूं। मुझे अंदाजा है अब्बू,
ये बात तुम्हारी माँ तस्लीम करने को तैयार नहीं। पता नहीं उस बेचारी रिमशा को वो क्यों माफ नहीं कर रही। मैं अम्मी को अभी यही समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, नजमा बेगम को कुछ समझाना हमारे बस की बात नहीं है। जब दिलों पर मोहर लग जाए ना, तो इंसान अपने आप को वक्त का फिरौन समझने लगता है। अबू जान की अभी से हालत हो रही है। अगर इन्हें सिमी की हकीकत के बारे में इल्म हो गया तो उन पर क्या गुजरेगी। ऐसा मीटिंग में चलने का प्लान नहीं है? हाँ, मीटिंग के पॉइंट्स कुछ फाइनल कर रहा हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके, लेकिन जल्दी आना। सुना है कोई नए बॉस मीटिंग को हेड करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं आपकी लेट आने की वजह से सारे गबन का इल्जाम आप पर ही आ जाए। ठीक है। सिमी, तुम जो कुछ जानती हो गोशी के बारे में प्लीज मुझे बताओ। मैं गोशी के बारे में जितना जानती थी, जो कुछ भी जानती थी, वो सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ नूर। रुमैल गोशी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरह से भी यही लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। सिमी, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर ना हो, यहाँ पे फेसबुक आईडी ना हो? नूर, मुझे उसकी इस बात पर खुद हैरत होती थी। वो कहता था कि फेसबुक यूज करना टाइम वेस्टेड है, इसीलिए उसने कभी फेसबुक पे आईडी नहीं बनाई। और अपनी पिक्चर्स के बारे में क्या कहता था? वो कहता था पिक्चर्स मेरी अच्छी आती नहीं है, इसीलिए मैं पिक्चर्स नहीं लेता। लेकिन तुम्हारी तो पिक्चर्स ली होंगी उसने। हाँ, मेरी तो अक्सर पिक्चर्स लेता था वो। तुम्हें मॉडलिंग का भी तो बहुत शौक था ना?